मैं मनीष और आपका वेब क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है और इसका प्रोग्रामिंग भी करेंगे। प्रोग्रामिंग से पहले इंस्टॉल भी पाइथन करना सीखेंगे, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा लैंग्वेज होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है कि अ लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ डिफरेंट पीपल। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को भाषा को जानने के लिए लैंग्वेज का यूटिलाइज किया जाता है। अगर आप मान लीजिए किसी को भाषा को आपको जानना है, अगर चाइनीज वो भाषा बोल रहा है और उसको जानना है क्या बोल रहा है, तो उसको जब तक आप लैंग्वेज को जानेंगे नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप याद रखिए लैंग्वेज होता क्या है। अब इसमें कंप्यूटर जो लैंग्वेज है क्या समझता है, तो कंप्यूटर जो मेरा समझता है केवल बाइनरी नंबर, जैसे कि 0-1 में देख रहे हैं, वही समझता है। अब उसमें कोई भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जैसे इंग्लिश ही लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर और वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना है तो सिंटेक्स एंड कीवर्ड का नॉलेज होगा, तभी आप प्रोग्राम बना पाएंगे और आगे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर भी बना पाएंगे। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। तो अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से क्या करता है, यही लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। बाइनरी नंबर है 0 एंड 1, यानी कंप्यूटर जो केवल समझता है मेरा 0 एंड 1 के ही फॉर्म में केवल समझता है। अगर कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना होगा, उसको बाइनरी कोड भी बोला जाता है 0-1, या मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, या डिजिटल नंबर 0-1 बोला जाता है। ये क्योंकि सर्किट बेस पर कंप्यूटर बना हुआ है, इसलिए सिग्नल जो 0 एंड 1 मिस ऑन और वो मिस ऑफ पर काम करता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान पर रखेंगे कि कंप्यूटर जो है केवल मेरा 0 एंड 1 ही समझता है। अब जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको दो टाइप में बांटा गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में LLL भी बोलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को HLL। तो ये दो टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक एक करके जान लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, द लो लेवल लैंग्वेजेज आर टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेज इन विच द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द इंस्ट्रक्शन, सारा इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज करता है लो लेवल के थ्रू, एंड विथआउट कन्वर्टिंग इन अदर नंबर। ये देखिए, अब इसमें आपको ये जानना है कि ये कंप्यूटर जो होता है ये डायरेक्ट ही इस लैंग्वेज को समझ लेता है। इसको कोई कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझ लेता है। They are short to a encrypted language which are not directly understood by the user। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, कंप्यूटर तो आसानी से इस लैंग्वेज को समझ लेगा, लेकिन यूजर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सारा चीज़ आप कोड देखेंगे सारा ये 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। अब इसी को जैसे आप पाइथन लैंग्वेज जान रहे हैं, चाहे जावा जान रहे हैं, चाहे C++ है, उसी को हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया, जो कंप्यूटर जो आदमी जो है आसानी से इसको समझ सकता है। क्यों कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है केवल इंग्लिश एंड थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज से ही आप उसको कोडिंग कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा, अब कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। जब कंप्यूटर को समझ में आ रहा है तो आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, जब हम लोग को समझ में आने लगा तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक मीडिएटर लाया गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर रखा गया, जो लो लेवल को हाई लेवल और हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग आने से क्या हो गया, सिक्योरिटी में प्रोग्रेस हो गया, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यूज टू स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग एरिया, आप उसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। और हाई लेवल में जैसे C है, C++ है, पाइथन है, VB.NET है, C# है, ये सब सारे लैंग्वेज हाई लेवल में आया गया। ये जो बेसिक प्रिंसिपल हाई लेवल का जो होता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल इसका 4 होता है, जो आपको पोमोर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, और ये 2 ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेसिस पर वर्क करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, जो भी आप कोडिंग लिखेंगे पाइथन का तो वो करता क्या है। तो ये इंटरप्रेटर के थ्रू क्या करेगा, 1 बाय 1 कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मान लीजिए एक कोड पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसमें कुछ एरर होगा तो आपको बताएगा, पहले आप उसको सही कीजिए, फिर वो नेक्स्ट में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए सोर्स कोड है, जैसे कोई भी आप कोड लिखते हैं, आप कोड लिखेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, सोर्स कोड को कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू क्या करेगा, इसको कंपाइलर वर्चुअल मशीन के थ्रू इंटरप्रेट करके और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल का है उसको लो लेवल में लाएगा और वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग के बाद देन आपको हाई लेवल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आउटपुट मिलेगा। ये जो इसमें जो होता है 1 बाय 1 कोड को चेक किया जाता है एक एक करके। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है। अब हम लोग ये जानते हैं कि पाइथन को अगर हमको रन कराना है, प्रोग्रामिंग लिखना है, तो उसके लिए कौन कौन सा एडिटर है। तो बहुत सारा है, आइडियल पाइथन भी है, इसके अलावा ये बहुत सारा स्पाइडर भी है, एनाकोंडा भी है। तो ये बहुत सारा चीज़ आपका किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो लेकर फोकस चलेंगे आइडियल जो पाइथन का है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग को रन कराएंगे। इस पर हम लोग इसके थ्रू करेंगे। इसको हम लोग आज इंस्टॉल करना भी बताएंगे, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्रामिंग करने में आपको सुविधा होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखिए। ये बहुत सारा एडिटर है, आपको जो अच्छा लगे उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे ये चीज़ आप जान लीजिए कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, जस्ट कनेक्ट कर तो आपको गूगल में बस आपको पाइथन लिखना है और ये सब प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें एक पाइथन में आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पर एक कोड भी रन करा सकते हैं और एक साथ मल्टीपल कोड भी, मल्टीपल लाइन भी रन करा सकते हैं। ये पाइथन में फैसिलिटी है, जावा वगैरह में ये नहीं था। जावा का एक पूरा सेट को, जैसे C+ में पूरा एक सेट को एक साथ रन कराया जाता था, लेकिन पाइथन में ये एक एडवांटेज है कि अगर आप एक लाइन का भी कोई कोड होगा उसको भी आसानी से रन करा के क्या उसका पर्टिकुलर एक लाइन का आउटपुट आएगा वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये जावा में नहीं था। तो ये आपका एक एडवांटेज है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इंस्टॉल करने के लिए गूगल ओपन करना होगा। तो आप गूगल जस्ट ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद पाइथन जस्ट टाइप करना है, पाइथन डालकर इंटर दबाइएगा। तो इंटर दबाने के बाद फर्स्ट वाला ही जो है ये आपको दिख रहा है, जो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आज हम लोग प्रोग्रामिंग को रन करा कर भी दिखलाएंगे कैसे उसको रन करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है डाउनलोड वाला पर क्लिक करना है, डाउनलोडेड वाला पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारा वर्जन भी है, आपको जो चाहिए उसको आप यहाँ से कैसे कैसे पाइथन का नया नया वर्जन आया है तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं डेट के वाइज कैसे कैसे सारा वर्जन है। तो आपको जस्ट डाउनलोड पर है, यहाँ पर डाउनलोड पर, और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग होना शुरू होगा। अब इसको जहाँ सेव करना है, सेव करके देखिए यहाँ पर आइकन देखेंगे, डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है। तो डाउनलोडिंग होने के बाद जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद इंस्टॉल पर नेक्स्ट इंस्टॉल पर कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू होगा। तो आपको ये परमिशन लेना है तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिए प्रोसेसिंग होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान है, कुछ देर का प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे सेटअप वाइज सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद क्लिक कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए आपको एडिटर दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 3 ठो एडिटर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक ओपन यहाँ पर जैसे मैं कर लिया तो यहाँ पर देखिए ये ओपन होने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये एडिटर जो है यहाँ पर एक एक लाइन रन कराना है। सपोज मान लीजिए कि इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसको रन कराने के लिए हम लोग इसमें बस आपको केवल प्रिंट लिखना होता है।
प्रिंट लिख दीजिएगा और प्रिंट के अंदर जो भी आप डबल कोट में लिख दीजिएगा और इंटर कीजिएगा, वो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये आउटपुट आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देखिए, मैं बस खाली क्या लिखा, एक प्रिंट लिखा, इसमें सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ये टर्मिनेट, जैसे ही आप इंटर की दबाइएगा वो टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे ही मैं डबल कोट में ये मैसेज लिखा या आउटपुट के रूप में दे दिया। तो आप यहाँ से एक एक लाइन भी रन करा सकते हैं। और कुछ मान लीजिए प्रिंट के अंदर अगर मान लीजिए कि 2+4 रख दिया, अब ये क्या कर देगा, दोनों का वैल्यू ऐड करके आपको 7 दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट लिखा हूँ, आप देखेंगे ध्यान से, प्रिंट लगाया गया है और प्रिंट में क्या किएगा 3+4 क्या होता है 7। तो पाइथन में ये भी एडवांटेज है कि आप एक एक की भी यहाँ से रन करा सकते हैं। तो आज हम लोग आपको बता दिए कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कैसे एक का कोड रन भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसका और हम लोग डीपली जानने का कोशिश करेंगे प्रोग्राम के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।